जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बहुला चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। प्रिय भक्तजनों, कहानी को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए, परिवार के साथ श्रवण करना चाहिए, जिससे कहानी का पूरा लाभ पूरे परिवार को मिल सके। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बहुत बड़ी रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप प्रेमियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बहुत बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण भगवान के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण सिंह रूप में प्रकट हो गई और मौत बनकर के सामने खड़े सिंह को देख करके बहुला बहुत ही भयभीत हो गई, डर गई। लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने के लिए तुरंत वापस आऊँगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर के सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देख करके भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा, हमेशा घर में धन की बरकत रहेगी। यह सुनकर के बहुला बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए करती हैं। इस दिन गेहूं और चावल से निर्मित वस्तुएं वर्जित मानी जाती हैं। गाय और सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजन करने का विधान प्रचलित है। इस दिन गौ पूजा व्रत भी किया जाता है। गौ उत्पादों का सेवन निषेध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उसके बछड़ों का अधिकार होता है। इस दिन व्रत करने से निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ के अनुसार सुबह नहाकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और यदि आपके घर में गाय है, गौ माता है, तो उसका स्थान साफ करना चाहिए और उसके बछड़े को गाय के पास छोड़ देना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या में गणेश, माता गौरी, श्री कृष्ण भगवान और गौ माता का विधिवत पूजन करना चाहिए और उपवास के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला या जैसा आपको समय मिले जाप अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की एक दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाती थी क्योंकि वह मिट्टी के थे। उसके घर के सामने सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर के मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई
जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगी। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी सीधी दीवार कर दो और हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। तो गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पा कर के बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और सेठ जी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो भगवान गणेश जी ने उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण कर दी। हे विनायक जी महाराज गजानन गणेश जी, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, वैसे ही कहते कहते सुनकर हमारे भी सभी मनोकामना पूर्ण करना, हमारे कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, यदि आज की वीडियो लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने बंधु बांधवों को वीडियो ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान गणेश जी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।